Hello students, in previous video we are discussed about the difference between conductor, insulator and semiconductor, also the atomic structure of silicon and germanium. Now in this video we are going to study the band theory of semiconductor. Before going to band theory, हमने जो पहले लेक्चर में देखा था the electrons present in the outermost orbit are called as the valence electrons. यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और जर्मेनियम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि सिलिकॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 थे और जर्मेनियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 थे। लेकिन दोनों में भी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बैंड थ्योरी क्या होता है, तो उसके लिए हम अगेन सिलिकॉन का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सिलिकॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। सिलिकॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 14। अगर हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 एंड लास्ट ऑर्बिट में 4। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 एंड 4। ये होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। जर्मेनियम का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है। इसमें जर्मेनियम में सिर्फ कितने ऑर्बिट्स है, 4 ऑर्बिट्स है, इसमें 3 ऑर्बिट्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट, हमें सिर्फ स्टडी करने के लिए, सेमीकंडक्टर का स्टडी करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन जरूर है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है, ऐसे कंसिडर करो। देन सेकेंड ऑर्बिट, देन थर्ड ऑर्बिट, यानी कि ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। इसमें से फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास अलग एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास अलग एनर्जी है, एंड लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास अलग एनर्जी है। दैट मीन्स हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है हर एक के पास अलग अलग एनर्जी है, यानी कि ये इन दोनों के पास सेम है लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में है ये। देन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास सेम एनर्जी है बट इन इलेक्ट्रॉन्स से डिफरेंट है। नेक्स्ट, अभी अगर अपने को इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कौन से इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, एंड जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। दैट मीन्स मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड इफ वी हैव टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट वी हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि हमको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो हम सिर्फ ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इजीली रिमूव हो सकते हैं, उसको रिमूव करेंगे। देन व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स, जैसे कि मैंने बताया हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास अलग अलग एनर्जी है, तो उनका जो एनर्जी बैंड है वो भी अलग अलग होगा। और हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये फर्स्ट, देन फर्स्ट लेवल, इसे हम फर्स्ट एनर्जी बैंड भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके लिए हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट एनर्जी बैंड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। और इसे हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसे सिंगल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट, सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे क्या कहेंगे हम, सेकेंड एनर्जी लेवल। अगेन नेक्स्ट, थर्ड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल। अगेन इसके बाद ये 3 एनर्जी लेवल, जो लास्ट एनर्जी लेवल है, इसमें के इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में प्रेजेंट होंगे,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस बैंड में प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे, वैलेंस बैंड। पर वैलेंस बैंड कब फॉर्म होगा, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल सिलिकॉन का एटम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सिंगल सिलिकॉन का एटम है। बट जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करते हैं और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये सिंगल सिलिकॉन है, अंडरस्टैंड, ये क्या है, सिंगल सिलिकॉन है। अगर दूसरा सिलिकॉन, अगर हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सिलिकॉन के एटम होंगे, तो इसी के बाजू में क्या होगा, दूसरा सिलिकॉन का एटम होगा, अंडरस्टैंड, ये दूसरा होगा, दूसरा सिलिकॉन जिसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अगेन पास में कौन सा होगा, तीसरा सिलिकॉन, इसमें क्या होगा, तीसरा सिलिकॉन। अब इधर एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया है एंड इधर एक पॉजिटिव, म्हणजे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ऐसे नंबर ऑफ सिलिकॉन, इधर नीचे भी सिलिकॉन होंगे, इधर भी सिलिकॉन होंगे, ऊपर भी सिलिकॉन होंगे, तो सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर फॉर्म हो गया, अंडरस्टैंड। तो मैंने बताया कि हर एक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अंडरस्टैंड। अभी जब हम इसकी एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे, ये मैंने क्या किया था, एक सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल ड्रॉ किया था, इसलिए फर्स्ट लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकंड में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अंडरस्टैंड। अगर हम ये पूरे सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, तो वो डायग्राम कैसे होंगी, तो फर्स्ट में ड्रॉ करता हूँ अगेन। अभी हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा फोर्स होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। जब ये सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, तब क्या होगा, तो इस पॉजिटिव में, इस नेगेटिव में एक फोर्स होगा जो कि चेंज होगा। इनिशियली क्या था, एक न्यूक्लियस था और साइड में इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे किसकी वजह से फोर्स था, ओनली ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगर यहाँ दूसरा एक सिलिकॉन हमने ऐड किया, यहाँ हमने क्या किया, एक दूसरा सिलिकॉन ऐड किया, यहाँ पे भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इनिशियली जो था फोर्स इस न्यूक्लियस की वजह से था, म्हणजे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से था। अभी इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में अगेन फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो पास आ गए हैं, उनमें जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव अट्रैक्ट जो भी होगा वो चेंज होगा, अभी फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। इन दोनों के पास भी जो एनर्जी थी वो भी क्या होगी, स्लाइटली चेंज होगी, अंडरस्टैंड, वो एनर्जी क्या होगी, स्लाइटली चेंज होगी। मतलब कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज 2 एनर्जी थी, इसके पास कितनी एनर्जी थी, 2 एनर्जी, और इसके पास भी कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। अगर ये 2 एटम सेपरेट है, फर्स्ट सिलिकॉन सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन से और ये सेकेंड है, इन दोनों के पास, ये इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है उतनी ही इसके पास होगी, क्योंकि ये दोनों सेम एटम के हैं। पर अगर जब ये कंबाइन होते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी चेंज होगी, चेंज होगी। तो सपोज फर्स्ट सिलिकॉन के लिए, जो फर्स्ट सिलिकॉन का एटम था, उसके लिए हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ की थी, इसमें कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल थी, अंडरस्टैंड। अभी उसी में दूसरा एक सिलिकॉन का एटम हमने ऐड किया है, उसको भी फर्स्ट ऑर्बिट में, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उतनी होगी बट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इससे थोड़ी सी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम है बट थोड़ी सी इन फोर्सेस की वजह से कम ज़्यादा हो गई है। अगेन तीसरा जो सिलिकॉन का एटम है उसके पास ये होगी एनर्जी। तो इसी तरह से जब सिलिकॉन के नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे, तब क्या होगा, एक बैंड फॉर्म होगा। जब हम एक सिंगल सिलिकॉन कंसिडर कर रहे थे तब एक ही लाइन ड्रॉ की थी हमने, उसे फर्स्ट एनर्जी लेवल कहा था। ऐसे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स का बंच तैयार होगा, क्या होगा, बंच तैयार होगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा ऑर्बिट कंसिडर करते हैं, इसका भी और इसका भी, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 2 सेपरेट है तो इन इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी होंगी, उसके लिए हम एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। बट जब दोनों कंबाइन होंगे, इन दोनों की एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एक बैंड तैयार होगा। जितने हम सिलिकॉन के एटम्स कंबाइन करेंगे
उतना एक बंच तैयार होगा, उतनी एनर्जी लेवल का। तो ऐसे जो बंच तैयार हुआ एनर्जी लेवल्स का, इसे हम क्या कहेंगे, बैंड। इसे हम क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, बैंड, एनर्जी बैंड, जो कि क्या हुआ है, बंच हुआ है, एनर्जी लेवल्स का बंच। जैसे सिमिलरली सेकेंड लेवल थी, सेकेंड लेवल का एक क्या हो गया, सेकेंड एनर्जी बैंड तैयार हो गया, सेकेंड एनर्जी बैंड तैयार हो गया। वैसे थर्ड बैंड, ये क्या हो गया, थर्ड बैंड। अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया, बैंड फॉर्मेशन। ये क्या हो गए, बैंड फॉर्मेशन। अभी हम ये छोड़ के सिर्फ इसका स्टडी करने वाले, बैंड का। बैंड कैसे फॉर्म होते हैं तो मालूम चला, हमें अभी बैंड फॉर्मेशन का कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कैसे फॉर्म होते हैं ये देखना था, इसके लिए ये बैंड फॉर्मेशन हमने देख लिया। अभी एक्चुअल हमें जो देखना है वो हम देखेंगे। तो बैंड फॉर्मेशन के बाद, अब ये बैंड तो अंडरस्टैंड, ये बैंड समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, उसे जब ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो गया, फर्स्ट बैंड, एक बॉक्स की तरह ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइंस ड्रॉ करने की जगह हम क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया, फर्स्ट बैंड हो गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट बैंड। अगेन ये क्या हो गया, सेकेंड बैंड, सेकेंड एनर्जी बैंड। नेक्स्ट थर्ड एनर्जी बैंड, ये क्या हो गया, थर्ड एनर्जी बैंड। अगेन इसमें अभी सिलिकॉन में, अभी ये रफ करता हूँ स्ट्रक्चर, हम सिर्फ सिंगल ड्रॉ करेंगे अभी। सिंगल के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली लिखता हूँ अभी। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आए इतने? अभी फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे, सेकेंड में जो है वो सेकेंड में होंगे। अभी जो लास्ट थर्ड है इसमें सिलिकॉन में, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि थर्ड बैंड में प्रेजेंट है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ किए, हालांकि ये ज़्यादा होंगे, 4 की जगह ज़्यादा होंगे क्योंकि नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम हमने कंबाइन किए हैं। अभी समझने के लिए हमने सिर्फ 4 लिए हैं यहाँ पे। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में प्रेजेंट है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जिस बैंड में प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस बैंड में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। एंड अभी इलेक्ट्रिसिटी जब करंट जब फ्लो होता है, सर्किट में करंट जब फ्लो होता है, करंट का फ्लो होना मतलब जो चार्जेस है वो क्या है, फ्री है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, फ्री है। पर इसमें अगर हम देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है पर वो फ्री नहीं है, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। अगर वो फ्री नहीं है तो उस सेमीकंडक्टर में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो इस सर्किट में से और इस सेमीकंडक्टर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड है, वहाँ पे वो क्या है, फिक्स्ड है, वो अभी फ्री नहीं हुए हैं। उसको हमें फ्री करना है। जब हम उसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वो इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर होगी, इन फॉर्म ऑफ अदर वोल्टेज होगी, कौन सी भी एनर्जी होगी। अगर इसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद वो क्या होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे। समझो अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे। तो वैलेंस बैंड के बाद अगेन दूसरा बैंड होता है, इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसे क्या कहते हैं हम, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की इमीडिएट आफ्टर एक बैंड है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, यहाँ पे हमने एनर्जी देके जिनको फ्री किया है वो कहाँ पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। अगर वैलेंस बैंड में का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। दिस इज इजी, वेरी इजी। अगर वैलेंस बैंड में का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। मतलब हमारा एम क्या है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने का है। वो क्या, सप्लाई बाय सप्लाइंग द एनर्जी, हीट एनर्जी, वोल्टेज, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन दिस इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। जिस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे हम वैलेंस बैंड कहेंगे, और वैलेंस बैंड की इमीडिएट आफ्टर जो बैंड आता है उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। दिस इज द बैंड स्ट्रक्चर। और बैंड डायग्राम, अगेन बैंड डायग्राम। अभी फर्स्ट बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, बट अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, पर इसको हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी वजह से हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं।
यानी कि हमें सेमीकंडक्टर का स्टडी जो करना है उसमें फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका कोई लेना देना नहीं है, तो हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब जब भी हम बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब सिर्फ हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ड्रॉ करेंगे। जब भी हम बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें कौन सा बैंड आएगा? फर्स्ट तो वैलेंस बैंड आएगा, फर्स्ट क्या आएगा? वैलेंस बैंड, एंड नेक्स्ट क्या आएगा? कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट क्या आएगा? कंडक्शन बैंड। इन दोनों की जरूरत है हमें, सिर्फ वैलेंस बैंड में के इलेक्ट्रॉन फ्री करना है, उसे कंडक्शन बैंड में भेजना है। तो हम जब भी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये भी डायग्राम करेक्ट है, ये भी डायग्राम करेक्ट है, पर इन दोनों का हमें कोई यूज नहीं है, तो इसे ड्रॉ करके हम करेंगे क्या? इसकी वजह से हम क्या करेंगे? सिर्फ दो बैंड ड्रॉ करेंगे, दो बैंड। कौन से? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड ड्रॉ करेंगे? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अंडरस्टैंड? दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। ये होगी बैंड थ्योरी और बैंड डायग्राम। इसे हम क्या कहेंगे? बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम। अंडरस्टैंड? दिस इज द बैंड डायग्राम। नाउ हमने पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन और डिफरेंस देखा था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में का। उसमें क्या देखा था कि कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? कंडक्टर की है। सबसे कम किसकी है? इंसुलेटर की है। और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हमने देख लिया था, डेफिनेशन भी की थी सेमीकंडक्टर की। अभी और एक डिफरेंस देखेंगे हम दोनों में, इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम। अंडरस्टैंड? तो हम देखेंगे अब क्या डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम। उसे देखने के लिए हम अब पहले 3 बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बैंड डायग्राम में क्या ड्रॉ करेंगे हम? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, वही ड्रॉ करेंगे। अभी 3 बैंड डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट बैंड डायग्राम एक ड्रॉ करेंगे हम। ये फर्स्ट बैंड डायग्राम है। दिस इज वैलेंस बैंड एंड अगेन दिस इज कंडक्शन बैंड। सपोज दिस इज कंडक्शन बैंड। सेकेंड डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अभी ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड थर्ड एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। वैलेंस बैंड एंड ये देखो कंडक्शन बैंड इधर है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है? ये 3 डायग्राम तो हमने ड्रॉ की है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की। इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों में जो गैप है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड है, वो चेंज किया है। सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है उसे चेंज किया है। तो सबसे पहले ये जो गैप है इन दोनों में, इसे हम क्या कहते हैं वो देखेंगे। ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है, ये गैप, इसे क्या कहते हैं वो देखेंगे हम। द डिस्टेंस बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज द बैंड गैप। बैंड गैप इज कॉल्ड एज द बैंड गैप। जो दो बैंड्स में गैप है, डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? बैंड गैप। इसे कभी कभी फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है। फॉरबिडन गैप अलग अलग वर्ड से, फॉरबिडन गैप, बैंड गैप और एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप, बैंड गैप और एनर्जी गैप। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? द का डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज द वैलेंस बैंड गैप। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड और डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बाय यूजिंग द बैंड थ्योरी, बाय यूजिंग द बैंड थ्योरी। अभी इसमें जो गैप है, पहले हम इसमें दिखते हैं। इसमें क्या हुआ है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये एक के ऊपर एक आए हैं, मतलब ओवरलैप हुए हैं, एक के ऊपर एक आए। इधर देखो, ये 2 बैंड्स जो है ओवरलैप हुए हैं, यानी कि दोनों कंबाइन है, दोनों एक ही है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक ही है। इसका मतलब क्या है? जो हमने अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे थे सिलिकॉन में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट थे,
वो ऑलरेडी कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड में है। उन्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कौन से भी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी कहाँ पे है वो, कंडक्शन बैंड में है। ऑलरेडी कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड में, तो ऑलरेडी फ्री है। जैसे कि हम कहते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, अंडरस्टैंड, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। फ्री है मतलब क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड के, वो इजीली कंडक्शन वैलेंस बैंड के, जो इजीली कहाँ पे जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में ही है। इसकी वजह से कंडक्टर में इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है। ये बैंड डायग्राम किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होता है, एक के ऊपर एक आता है। इसकी वजह से हमको उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कोई भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरी, और ये देखते पहले, इसमें ये गैप इससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें ये गैप क्या है, ज़्यादा है। मतलब जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमने सिलिकॉन में देखे थे, कंसीडर करो सिलिकॉन में देखे थे, वैसे हम सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी सेमीकंडक्टर्स ले सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे जाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेंगी। उस एनर्जी का यूज़ करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, अंडरस्टैंड। और दूसरा, यहाँ से यहाँ पे अगर ये गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स हम एनर्जी देते भी है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो गैप है, बैंड गैप, वो ज़्यादा है। बैंड गैप क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता। अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। मतलब ये जो डायग्राम है किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए है। ये किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में ये गैप सबसे ज़्यादा होता है। अभी लास्ट रह गया, इसमें जो गैप है वो इससे थोड़ा सा कम है, इससे थोड़ा सा क्या है, कम है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ी सी अगर एनर्जी देती है तो यहाँ से निकल के यहाँ कहाँ जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। मतलब ये जो गैप है वो थोड़ा सा कम है, कंडक्टर से ये गैप ज़्यादा है, बट इंसुलेटर से गैप कम है। इससे हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। ये दूसरा डिफरेंस हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप है वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है, इंसुलेटर से कम होता है, अंडरस्टैंड। ये हो गई बैंड थ्योरी। ये क्या हो गई, बैंड थ्योरी। अगेन यहाँ पे एक कंसेप्ट बतानी है मुझे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होता है, मतलब क्या होगा, वैलेंस बैंड से निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी प्रोड्यूस होगा, एक जगह, खाली जगह तैयार होगी। ये क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे है, जो कि हमने एनर्जी देके कहाँ भेज दिया, उन्हें यहाँ पे भेज दिया। कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो क्या होगा, वैलेंस बैंड में जगह तैयार होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे हम कहेंगे होल्स। उसे क्या कहेंगे, होल्स। इलेक्ट्रॉन्स ने जगह खाली की, मतलब एक होल प्रोड्यूस हुआ। एक क्या हुआ, होल प्रोड्यूस होगा, जो कि पॉजिटिव कंसिडर करते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। हालांकि ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव कहते हैं। ये प्रोटॉन नहीं है, बट क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हम होल को पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हैं। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, तभी ये प्रोड्यूस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर नहीं गया तो होल प्रोड्यूस नहीं होगा। होल मतलब एम्प्टी स्पेस। होल मतलब क्या, एक एम्प्टी स्पेस है, जो कि इलेक्ट्रॉन ने जगह खाली करने की वजह से बन गया है। इलेक्ट्रॉन ने जगह खाली की यहाँ से, मतलब क्या किया, अगर हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा, क्या किया, सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर देखा हमने। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको हमने निकाल दिया, एनर्जी सप्लाई की, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या तैयार होगा, एम्प्टी स्पेस तैयार होगा। उसे हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे। अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट द बैंड थ्योरी और एनर्जी बैंड्स। समझ में आया इतना, एनर्जी बैंड्स।